आंगनवाड़ी भी है मेरे यहाँ, पहले से सुचारू रूप से आंगनवाड़ी चालू है। आंगनवाड़ी में बच्चे कितने हैं? आंगनवाड़ी में है करीबन 30 बच्चे के लमसम हैं। तो प्रधान जी आंगनवाड़ी में 30 बच्चे हैं, राशन जो आता है वो 30 बच्चों को मिलता है? ये मैंने पूर्णतः अभी लिस्ट नहीं देखी है वैसे। देखा नहीं है वैसे। हाँ। इतना तो मालूम होगा राशन में क्या क्या मिलता है। राशन में दलिया भी मिलता है और वैसी पोषाहार जो वैसी होती है, गर्भवती महिला होती है उनको ये जो है दाल वाल है, घी का पैकेट है, जो भी मिलता है मैं खुद खड़े होके बताता हूँ। जो शासन द्वारा आता है वो मैं बताता हूँ। तो प्रधान जी व्यवस्था कैसी है बैठने की पंचायत में वहाँ आंगनवाड़ी में? अच्छी व्यवस्था है, वो मुझको सूचना करती है आंगनवाड़ी कि प्रधान जी ये लो आप देख लो, यहाँ आके हम जो है ये राशन वितरण कर रहे हैं। तो मैं जाता हूँ, पहुँचता हूँ। दो तो आंगनवाड़ी इस महीने आपके सिग्नेचर हुए थे प्रधान जी? हाँ हुए मेरे सिग्नेचर। मैं किसी भी महीने को खाली नहीं छोड़ता हूँ और खुद अपनी प्रेजेंटी में बंटवाता हूँ। तो प्रधान जी बैठने की व्यवस्था ठीक है, लाइट पानी वगैरह सब है वहाँ पर? सब व्यवस्था है। लाइट है पर वहाँ आंगनवाड़ी में? आंगनवाड़ी में जो है एक आंगनवाड़ी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, दूसरी वाली में सुचारू रूप से सभी ढंगचार फिट है। तो दो आंगनबाड़ी हैं आपके गांव दो में? आंगनवाड़ी है मेरे यहाँ, दो आंगनवाड़ी है। प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी स्कूल में अलग आंगनवाड़ी है, एक अलग अच्छा, एक खाली आंगनबाड़ी है और एक प्राइमरी स्कूल में है। हाँ जी जी। तो आप कौन सी बता रहे थे 30 बच्चे हैं? मैं प्राइमरी स्कूल वाली हूँ। प्राइमरी स्कूल वाले। तो प्रधान जी प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे होंगे टोटल? प्राइमरी स्कूल में मेरे यहाँ दोनों के समथिंग किया है मैंने, 175 बच्चे गिने हैं। 175। जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी समय के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों सम्मिलित स्कूल हैं। अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी प्राइमरी स्कूल में कितने रूम बने हुए हैं? प्राइमरी स्कूल में रूम कम है, पुरानी जो बिल्डिंग है उसका कुछ टेंडर वेंडर छूटने जा रहा है, वो टपकने लगी है, वो जर्जर हो चुकी है। मैंने हेड मास्टर साहब के माध्यम की उनसे व्यवस्था की है कि मास्टर साहब इसको लिखितम दीजिए और मेरे जहाँ कहीं आवश्यकता है मैं अपना लिखितम आपको इसमें सुचारू रूप से देने के तैयार हूँ। उसकी छत जर्जर है, टपकी है पूरे चौमा से, उसमें बच्चों को नहीं बैठा लाया है। ग्राउंड में बैठाल के बच्चों को पढ़ाया गया है, जब बारिश नहीं है तो बरामदे में बैठ के पढ़ाया है। टीचर हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं हमसे मिलके की है। प्रधान जी वहाँ की छत टपक रही है तो अभी वहाँ का काम शुरू नहीं किया गया? नहीं, अभी उसको टेंडर छूटेगा, नीलामी होगी उसकी, उसके आधार पर नए तरीके से बनेगा। तो प्रधान जी वहाँ बच्चों को जो खाना पीना दिया जाता उसके आधार पर नए तरीके से बनेगा। तो प्रधान जी वहाँ बच्चों को जो खाना पीना दिया जाता है किस तरीके से दिया जाता है? खाना पीना जिस दिन का डे होता है, जिस दिन का डे होता है और उसमें जो भी खाद्य पदार्थ बनने की वो होती है क्रिया, उसको मैं जाके चेक करता हूँ क्या ये है इस दिन, नहीं है। गलती से कोई भी क्रिया ऐसी नहीं पाई गई है जो उस दिन वो खाना नहीं है, जैसे साग पूड़ी है और दूध है, फल हैं, ये क्रियाएं जो शासन द्वारा बनी हुई हैं वो सुचारू रूप से। बहुत अच्छा प्रधान जी, यहाँ तक के मतलब जो मेनू लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर उसी के हिसाब से बच्चों को अभी तक खाना दिया जा रहा है जी। हाँ उसी हिसाब। अच्छा, तो प्रधान जी आपके गाँव में विधवा औरतें कितनी है? विधवा औरत करीबन होंगी 50-60। 50-60 में आप कितने लोगों की पेंशन बनवा चुके हैं? 50-60 सुचारू रूप से 2 एकाध रह रही हैं अभी किन्हीं कागज वागज के कारण, जैसे आय प्रमाण पत्र नहीं है, कोई और कागज नहीं है, एक दो चार व्यवस्थाएं ऐसे खराब हो रही हैं, नहीं तो बाकी सब सुचारू। प्रधान जी 5 महीने हो गए, 5 महीने में 50 औरतें हैं विधवा, 50 होगी मतलब 4-5 बता रहे हैं आप? अच्छा पहले से थी? 2-4 अब हुई हैं जल्दी में, नहीं तो वो जो पहले से थी उनकी सुचारू रूप से मैंने बहुत फील्ड वर्क साधा है। मैं पहले से ही इन क्रियाओं पर लगा हुआ था, मैं पहले से ही मैंने 5-6 साल से इन क्रियाओं पर ही लगा हुआ था, जो समाज सेवा मैंने 5-6 साल पहले से की है। तो प्रधान जी वृद्धा औरतें कितनी हैं? वृद्धा औरत भी मेरे गांव में तकरीबन ऐसी है जो 60 के लमसम है। 60 के लमसम में उनकी पेंशन कितने लोगों की आ रही है? 60 पे तो सबकी आ रही है समथिंग, ऐसा नहीं है सबको वृद्धा पेंशन। हाँ वृद्धा पेंशन सबकी आ रही है। तो प्रधान जी आपके गांव में विकलांग कितने लोग होंगे? विकलांग हैं पूर्णतः जो 70-75 के 80 के दायरे में हैं, वो एक बच्चा है मेरे गांव में। बाकी 2 बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें पहले से सुविधा लगी हुई है, पेंशन भी मिल रही है और ऐसा नहीं है कि उनको मतलब ऐसी सरकार द्वारा जो कोई
साइकिल वाइकिल या ऐसी कोई दिया हुआ हो, लेकिन एक बच्चा 80% पे उसे पास कर रहा है। मैं आज ही सांसद जी के यहाँ कागज देकर आया हूँ उनके, कि उन्हें एक साइकिल मुहैया कराई जाए, जिससे अपने हाथ से जो है जा आ सके। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो प्रधान जी, आपने वो कराया था वृक्षारोपण? मैंने वृक्षारोपण कराया। वृक्षारोपण मैंने शमशान भूमि में कराया है। कितने पौधे आए थे आपके यहाँ? मेरे यहाँ करीबन 3000 पौधे आए थे। 3000 पौधों में मैंने गांव वालों को भी खुश किया है। जिसको जो पौधा लगाना है हमसे कहिए, हम उन पौधों को तुम्हें समर्पण देंगे। इस तरीका से हमने पूरे गांव में पौधा रोप हाथ से जो है जा सके। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो प्रधान जी, आपने वो कराया था वृक्षारोपण? मैंने वृक्षारोपण कराया। वृक्षारोपण मैंने शमशान भूमि में कराया है। कितने पौधे आए थे आपके यहाँ? मेरे यहाँ करीबन 3000 पौधे आए थे। 3000 पौधों में मैंने गांव वालों को भी खुश किया है। जिसको जो पौधा लगाना है हमसे कहिए, हम उन पौधों को तुम्हें समर्पण देंगे। इस तरीका से हमने पूरे गांव में पौधा रोप वितरण किए। पौधा वितरण करने के बाद में हमारे जो पास में पौधे थे उस हिसाब से हमने शमशान भूमि में रोपण किया है। शमशान भूमि में लगवाए थे प्रधान जी? आप स्कूल में, आंगनवाड़ी में इधर नहीं लगवाए? नहीं, स्कूल हमारा पहले से ही भली प्रकार से पौधों से भरपूर है। अच्छा स्कूल है। तो प्रधान जी, आपने सैनिटाइजर कराया? सैनिटाइजर मैंने 2 बार कराया गांव में। शुरू में ही सैनिटाइज कराया, फिर उसके बाद 15 दिन बाद सैनिटाइज कराया। मैंने ऐसे करके 2 बार सैनिटाइज कराया गांव में इस बीमारी से मुक्त तो छपाने। प्रधान जी, वैक्सीनेशन कितनी बार हो चुका है? वैक्सीनेशन मेरे हाल में ही मेरे मेरे द्वारा 5 बार वैक्सीनेशन हो चुका है। 5 बार मतलब फर्स्ट डोज ही लगी है ना अभी? नहीं, सेकंड डोज भी बराबर चल रही है। सेकंड भी? तो कितनी वैक्सीन आई थी? मेरे यहाँ अभी जो परसों वैक्सीन लगी है, करीबन 250 लोगों के लिए वैक्सीन लगी है। 250? सेकंड डोज जो लगी है अभी 250 लोगों की लगी थी? जी। सेकंड डोज मेरे 250 को लोगों के लिए लगी है, जिसको कि मैं डॉक्टर साहब की सहमति के आधार पे इस कैंप को मैं परसों लाया था। तो प्रधान जी, गांव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं गांव के विकास के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूंगा, और शायद इतना कहना चाहूंगा और करना भी चाहूंगा कि जो मुझसे बच गया, कम से कम कोशिश करूंगा कि मुझसे रहे ही ना। किन्हीं कारणों से रह भी जाता है तो मैं बड़ा दुख व्यक्त करूंगा इस मामले में। नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं नाली, मोरी, खरंजा और शमशान भूमि, कीड़ा स्थल, खेल स्तर भी गांव के अंदर बनवाने की कोशिश करूंगा। बारात घर बनवाने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं हर क्रिया पे पायदान लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रधान जी। तो आप ये बताइए, मतलब गांव के और क्या, ये तो आप अच्छाइयाँ बता रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जब आप प्रधान पद पर आए थे तो क्या कमियां नजर आई थी आपको? मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई थी। गांव की नालियों का विकास नहीं है। गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि कहीं 100 आदमी बिठाल कर अपना कोई प्रोग्राम कर ले। ऐसा कोई नहीं है। बच्चे कच्ची कच्ची सड़कों पे, गड्ढे में, मौज में। मैं हड्डी वड्डी के बारे में भी हल्का वल्का जानता हूँ। तो 4 से पेशेंटों को रोज देखता हूँ कि भैया हमारा वहाँ ये पैर मोच सा खा गया, ये खा गया। इस वजह से मैंने इस तरीके पौधारोपण मैंने अभी जल्दी में हाल ही में कराया, 1 हफ्ते पहले। ऐसा नहीं है कि पहले प्रधानों ने जो है पौधा लगे ना ही कि मरे भाई पहले दर्शा दिए, और अधिकारी भी आके चेक करके चले गए कि हाँ ये पौधारोपण हुआ है। और किसी भी तरीका की कोई भी कठिनाइयां होती है तो वो तो झेलनी तो पड़ती हैं। तो ये प्रधान जी शमशान घाट है ये आपका? ये शमशान घाट है। तो यहाँ की अभी बाउंड्री के लिए आपने बाउंड्री हुई नहीं है अभी? हाँ, खुदाई कर चुके हैं। नरेगा द्वारा खुदाई हो चुकी है, और इसका जो है जो भी सरकार द्वारा मिलता है उसे भी देखूंगा, और जो नरेगा द्वारा होगा वो भी सहायता चाहूंगा। ये ऐसे करके सारे पौधे लगे हुए हैं। ये सब प्रॉपर्टी शमशान भूमि की है। ये रोड भी अभी नरेगा द्वारा डलवाया गया है।
ये सब पेड़ पौधे आपने लगवाए हैं यहाँ? जी जी जी। तो यहाँ पर ये बाउंड्री कब तक हो जाएगी? ये जैसे जैसे मुझे सहायता मिलेगी वैसे ही बाउंड्री होगी। और टीन शेड वगैरह की? टीन सेट वगैरह की मैं आज तक गुजारिश कर रहा हूँ माननीय सांसद जी से कि मेरी जो है यहाँ की बाउंड्री और उसका जो अनुदान आता है शमशान भूमि का, वो मुझे जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए, ताकि मैं सुचारू रूप से अपने शमशान भूमि की इनके द्वारा, शासन सत्ता द्वारा। तो यहाँ पर तो प्रधान जी उस समय जब जैसे बारिश के दिनों में तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। विशेष प्रॉब्लम होती है कि मौसम से क्षमा याचना मांगते हैं कि भगवान घंटा आध घंटा 10 मिनट की हमें ऐसा मोहलियत दे दे ताकि हम इस बॉडी को लगा सकें। मतलब भगवान आपकी सुन लेते हैं कि मतलब बॉडी को जलाने के लिए जैसे भी तैसे भी होता है वैसे परमात्मा सुन लेता है, उसी तरीका से बॉडियों को लगाया जाता है। आज तक कोई भी कैसी भी ऐसी वो नहीं है जो कि हम बॉडी को भली प्रकार से किसी भी मौसम में लाके लगा सकें। चलिए जो कि इसमें जो है कोई भी मीटिंग वगैरह उस तरीका से लेडीजों की रहती है, ठीक है। उसके आधार पे ये सब प्राइमरी स्कूल के माध्यम में आता है पहले से। आपको चलो सही सर। ये मैं आपको वो बताऊंगा, आज हमारी 45-46 साल की उम्र है। इसी स्कूल को हमने इसी यथास्थिति पे देखा था, और आज इसकी ये है कि ये प्राइमरी स्कूल में लगता है। प्राइमरी स्कूल में क्या है, पहले हम लोग भी पढ़ के इसी में गए हैं, लेकिन आज की स्थिति में ये जर्जर खड़ा है, बिल्कुल जर्जर खड़ा है। इसका पूरे चौमासे मतलब जो वर्षा का टाइम रहा है उसमें ये बार बार टपकता रहा है, उसका खतरा रहा है। हमने इसमें जो है टीचरों से मिलके, हेड मास्टर से मिलके बच्चों को नहीं बैठने दिया है कि इसमें हमें कोई ऐसी दुर्घटना का सामना न सहना पड़े। तो इस तरीका से मैं आपसे पहले भी कहा था कि इस स्कूल को जो है हमने नीलामी की ओर रखा है, इस बिल्डिंग को। तो प्रधान जी फिर किधर बैठते हैं यहाँ बच्चे इसमें बैठते उधर सामने बैठते हैं? हाँ, ये भी प्राइमरी में लगती है दोनों बिल्डिंगें जो है। अच्छा अच्छा। इसमें बैठते हैं बच्चे। ग्राउंड की तो बैठने की बरसात में कोई वो रही नहीं, तो वो जूनियर का है। आप बैठ जाएंगे। ये जूनियर है। हमारे हेड मास्टर साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की है यहाँ, इतनी मेहनत की है कि उन्होंने अच्छा और जगह से बहुत अच्छा सुधार है। जाट गांव में मुकेश प्रधान जी के साथ उपस्थित हुआ। तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश चंद सूर्यवंशी है। मैं गांव जमालपुर चिया 2 पंचायत 2 गांवों का प्रधान हूँ। और तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? मुझे 5 महीने के तकरीबन हो चुके हैं। कितने वोटों से जीते थे आप? मैं 250 वोटों के लमसम जीता हूँ। तो प्रधान जी कुल जनसंख्या कितनी होगी आपके गांव की? तकरीबन 3000। 3000। तो प्रधान जी गांव वालों से आपको क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? गांव वालों से मुझे अच्छा बहुमत मिला, अच्छा आशीर्वाद मिला, जो कि आज तक जितने भी प्रधान हुए उनको सबको देखते हुए मुझे गांव ने बहुत विश्वास दिया, मत दिया, आशीर्वाद दिया। तो प्रधान जी आपके मतलब महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? महिलाओं की जनसंख्या गांव की तकरीबन मेरे हिसाब से 1500-1700 के लमसम। उसमें उनकी जेंट्सों की? जेंट्सों की उसके बराबर ही है लमसम। बुजुर्गों की कितनी होगी? बुजुर्ग तो कम है, अंदाजा मेरे गांव में ज्यादा मिलेंगे तो 60 साल की उम्र में 60 ही व्यक्ति मिलेंगे। तो प्रधान जी ये बताइए 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी?
0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या 30% होगी। 30%। जन्म व मृत्यु दर? मृत्यु दर ज्यादा है कुछ। अभी मेरे गांव में करीबन 12-13 दिन में 2 मौतें हुई हैं, बड़ी दर्दनाक मौतें हुई हैं। एक मतलब 3-3 मौतें हुई हैं। तो बड़ा दुख की बात है ये कि किसी को साथ तो सकता नहीं है, विधि का विधान है, जो परमात्मा ने प्रभु ने लिख दिया होना तो वही है। बशर्ते मुझे बड़ा दुख है, ऐसे परिवारों की भगवान सांत्वना दे और उनको लंबी आयु सोच। तो प्रधान जी हुआ क्या था उन लोगों को? एक तो एक्सीडेंट से बुढ़िया, अभी कल परसों बुढ़िया एक्सीडेंट सासनी में खत्म हुई है। एक बच्चे का थोड़ा सा दिमाग चल गया था, उसने अपने आप ही सुसाइड कर ली। एक डेंगू के कारण खत्म हुए हैं, गांव के ही हैं। तो इस तरीका तो से बड़ी गंभीरता की बात है। तो प्रधान जी आपके गांव में पंचायत भवन है? मेरे गांव में मेरे हाल में ही पंचायत घर बना है, जिसकी पूर्णतः तैयारी चल रही है। क्या क्या करा चुके हैं? उसमें लेंटर वेंटर पर के ओके बन चुका है, अब प्लास्टर बाकी है, उसमें प्लास्टर होना है, बाकी सभी सुधर। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी भी है मेरे यहाँ, पहले से सुचारू रूप से आंगनबाड़ी चालू है। आंगनबाड़ी में डेंगू और मलेरिया ज्यादा चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेंगू मलेरिया के लिए मैं आपसे बताऊं बात कि डेंगू मलेरिया के लिए मैं दवा ला के रखा हुआ हूं। 4 दिन से मैं दवा ला के रखा हुआ हूं। और मैं इस तरीका से हूं कि जो मेरे यहाँ एक कर्मचारी मेरे गांव में लगा हुआ है, एक कर्मचारी मदनपुर छबीला में लगा हुआ है, वो भी पंचायत मेरे गांव माजरा की है। लेकिन अधिकारीगण उन कर्मचारियों को रुकने नहीं दे रहे और मेरी व्यवस्था भंग हो रही है। गांव में मच्छरों का कोप ज्यादा, अभी मेरे यहाँ मौत हुई है उस तरीका से डेंगू के कारण, और मैं वो दवा लगाने में असमर्थ हूँ। मुझे कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो मेरे गांव में रुक नहीं रहे, और मैं अलग से उसकी स्प्रे नहीं करा सकता हूँ। कर्मचारी ही साथ में रहेंगे, जब उनको वो स्प्रे कराएंगे कर्मचारी लेकर। तो अभी दवा छिड़की नहीं गई है आपके गांव में? मेरे गांव में अभी कोई दवा नहीं छिड़की गई है जो डेंगू से मच्छरों से छुटकारा पा सके। तो प्रधान जी आपने पंचायत भवन पर कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं रखी है? अभी सुचारू रूप से वो चालू भी नहीं है। तो मैं तो मतलब पंचायत भवन चालू नहीं है, जैसे आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, वहां आप बोल सकते हो टीचरों को, बच्चों को समझाएं थोड़ा। वो तो मैं बोलता हूँ, वो तो मैं टीचरों को, गांव वालों को, सबको इस तरीका से बोलता हूँ, अपने अपने घरों पे अपने अपने उस तरीका से सुधार करिए, पानी नहीं भरा रहना चाहिए, साफ सफाई रखिए। तो उस तरीका से मैं गांव को भी डील करता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, गली गली मोहल्ले को देखता हूँ पूरा। जो मेरी प्राथमिकता है, जो मेरे मनोबल में है, उस पर मैं अपनी क्रिया करने में सफल रहूं। जी प्रधान जी बहुत अच्छा, बस ये ना थोड़ी समस्या डेंगू और ये इस टाइम ज्यादा चल रहा है, तो ये खुला हुआ कोई भी सामान अपने घर में भी ना रख कर खाएं, क्योंकि खुली हुई चीज होगी, हमें तो पता नहीं मच्छर किस टाइम बैठ गया, पानी है, खाना है, अब हम खाएंगे तो वही डेंगू से पीड़ित हो जाएंगे। यही समस्या थोड़ा सा वो इसी चीज के लिए समझाएं, जो घर में भी खाना खाते हो, पानी पीते हो, खुला हुआ ना रखें आंगनबाड़ी में, और उसमें समझाएं। तो आंगनबाड़ी में जो वो प्राइमरी में खाना बनाती हैं, वो सफाई से बनाती हैं, देखा था आपने? हाँ बिल्कुल सफाई से बनाती हैं। कोई भी खाना, जैसे सब्जी बन गई उनकी, या दूध भी रखा है, या फल वगैरह भी हैं, वो बाकायदा टोकरी में रखा रहता है। और खाना है, रोटियां पकती हैं, वो भी ढकी हुई कपड़े से रहती हैं। तो फल जो है वहाँ जो रखे जाते हैं, ऐसे ही रख देती हैं या धोकर रखती हैं? धोकर रखती हैं, धोकर। आपने चेक किया धोकर ही रखती हैं या मालूम मैंने करा? खुद मैंने चेक किया है। मैं देख लेता हूँ तो बख्शीश नहीं रखता हूँ अपने दिमाग में, मैं तुरंत कहता हूँ, चाहे हेडमास्टर साहब हो, चाहे टीचर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो। खाना जो बनता है, पानी वहाँ रखा रहता है, जैसे खाने में यूज करती हैं, वो ढककर रखती हैं खुला हाँ, हुआ? पानी 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 बिल्कुल ढक के रखती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज मीडिया के ही सामने बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से यूज किया हुआ देखा है सारा। ठीक है, तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने कष्ट किया, और मैं इस बात के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।